70 साल की हिस्ट्री ये है। हाँ और अगर मोहम्मद बिन कासिम से शुरू हो तो 1400 साल तकरीबन हिंदुस्तान में ये होते हैं जी। और 10,000 साल की हिस्ट्री पर आप जाते हैं, आप समय और सरहद के पार सोचते हैं। ये पूरी समस्या का हिंदुस्तान के लिए निजात क्या है? बातचीत के जरिए एक मुहावरा ऐसा बन गया है जो लगातार चल रहा है और कोई हल नहीं निकल रहा है। आपकी नजर में इसका कोई एक हल ऐसा है जिस दिन हिंदुस्तान के लोग या पाकिस्तान के लोग भी मिलकर एक नई चीज शुरू करेंगे, बिल्कुल, और ये सारे चैप्टर क्लोज होंगे? नहीं, पाकिस्तान तो कोई मुल्क ही नहीं है। इट्स नॉट अ स्टेट, इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड। पाकिस्तान क्या, पाक यानी अफगानिस्तान अफगानों का मुल्क, कजाकिस्तान कजाकों का मुल्क, हाँ, तुर्कमेनिस्तान तुर्कमेनों का मुल्क। ये पाकिस्तान क्या पाक लोगों का मुल्क है? ये आपको पाक नजर आ रहे हैं वहां पे? ये अपने बहन भाइयों को रोज मारते हैं। 30 लाख बंगाली मुसलमान को पाक लोग मार के गए। ये जो रोज दहशतगर्दी करते हैं, जिन्होंने फौजें भेज के कश्मीर में वॉर क्राइम्स कमिट की, कि अपनी ही फौज को सिविलियन यूनिफॉर्म में 1947 में भेजा और कह दिया ट्राइबल्स हैं, और हिंदुस्तानी ने कहा हाँ भाई ट्राइबल तो होंगे, क्योंकि ट्राइबल लग रहे थे। आपको पता ही नहीं वहां रहता कौन है। चलिए उनको छोड़िए, आप तो हिंदुस्तान के लिए निजात क्या हाँ, है? निजात ये है कि आपके गर्दन के पीछे फोड़ा उग जाएगा तो आप क्या करेंगे? उससे निगोशिएशन शुरू करेंगे। आपके जरा गुफ्तगू हो जाए, अमन की आशा चलते हैं, ये हाथ लेके जाते हैं, मरहम लगाते, अमन की आशा हो रही। अरे भाई डॉक्टर के पास जाओ, उसे कहिए हटाना जरा। आप पाकिस्तान का फोड़ा खत्म करेंगे जब तक आप आजादी आपको नहीं मिलेगी। फोड़ा कैसे खत्म होगा? खत्म होगा, आप हजारबंद खोल दीजिए, शलवार खुद ही गिर जाती है। आप बलोचिस्तान को आजादी दे दें, पाकिस्तान खत्म। ऐसा बहुत संभावना है कि अरे आप तो बरामदा मुक्ति को रेफ्यूजी स्टेटस देने के तैयार नहीं है भाई। जिस मुल्क में दुनिया का हर आदमी आ गया, बलोचिस्तान का एक वो लीडर जो स्विट्जरलैंड में रहता है, वो कहता है मुझे हिंदुस्तान आना है। आप कहते नहीं, इसकी चेकिंग होगी, अभी आईबी जाएगी, फिर रॉ के पास जाएगी, फिर कोई एनआईए है आपकी है, फिर कोई दफ्तर होगा, फिर बाबू होगा, फिर कोई उससे बड़ा बाबू होगा, फिर उससे बड़ी फाइल होगी, फिर जब तक निराज चौधरी जितनी मोटी फाइलें नहीं होंगी तब नहीं होगा, और फिर साइन करने जाएगा, उस वक्त तक बरामदा मुक्ति मर चुका होगा। और आप यहीं बैठे अपनी वो क्या आर्गुमेंटेटिव इंडियन लिखा था ना अपने नालंदा यूनिवर्सिटी वाले, क्या हमारे ढाका के ही थे, अमर्त्य सेन, हाँ, तो वही करते रहिए आप। गोल गोल बातें हिंदुस्तानी करते रहते हैं। किट्टी पार्टियां कर करके मर गई औरतें, तय कुछ नहीं किया। इतने पैसे वाली औरतें इतना वक्त जाया करें, कोई दुनिया में मुल्क है? कि आई एक्चुअली डिड अ पीएचडी इन हेवी ड्यूटी फिलॉसफी, देयरफॉर टुडे आई एम गोइंग टू हैव अ कप ऑफ टी। इसका मतलब कोई निजात की सूरत नजर नहीं है ना? मैं बता रहा हूं आपको, दे उसको रेफ्यूजी स्टेटस। आपने तो एक नॉन बलोच को यहां रानी बना के आईएसआई के एजेंट को ले आए, और दुनिया के हर टीवी में अभी 6-7 महीने चल रहा है। उनका बेटा पहन के आता है बलोचों के कपड़े, आप लोग देखते हैं, हाय अल्लाह कितना अच्छा लग रहा है, उसी में निकल गया सारा। आपको बेवकूफ, आपको बेच के चले जाती है आईएसआई। बलूचिस्तान बिट्रेट एक पुस्तक आप पेंगुइन से ला रहे हैं, जुलाई में आने वाली है जी। इस समय लग रहा है कि बलूचिस्तान आज नहीं तो कल पाकिस्तान से आज़ाद होकर रहेगा। एक संभावना यह भी है कि बलूचिस्तान ही नहीं, पाकिस्तान के 3 टुकड़े होंगे। आपको क्या लगता है? भाई एक बार जब बलूचिस्तान गया तो खत्म होगा किस्सा। बलूचिस्तान नहीं है तो सिंध तो आपके नेशनल एंथम में, लेकिन इतने डरपोक है हिंदुस्तानी के, कहते हैं यार बात नहीं करना सिंध की, वही हो जाती है। कभी आपने किसी को सुना है पंजाब, सिंध, मराठा, बंगाल सब आप कर देते हैं, उसके बाद किसी पूछो सिंध कहाँ है, बोलते बंबई में है, मोहल्ला है, वहां बहुत सिंधी रहते हैं। आपको अपने ही मुल्क का नहीं पता। सिंध, हिंद के बगैर सिंध के बगैर हिंद हो ही नहीं सकता। आपने खुद ही झूठ बोल दिया। गंगा जमुना की तहजीब है, गंगा, हमारे उर्दू बोलने वालों ने बेवकूफ बना दिया आपको। जमुना को तहजीब है, तो छोटा सा नाला बह रहा है आजकल, जो असल दरिया है वो सिंधु है, पंजाब है, लाहौर है, ठट्ठा है, रोड़ी है, राजा दाहिर का मुल्क है, जिसने पहला बादशाह जिसने अरबों के खिलाफ जंग लड़ी और मर गया,
क्योंकि उसने पनाह दी थी प्रॉफिट मोहम्मद की फैमिली को। उन अरबों के जो प्रॉफिट मोहम्मद के अगेंस्ट थे उनसे जंग लड़के मर गया। किसी एक मुसलमान को बता दीजिए, पता हो यहाँ होंगे कुछ ऑडियंस में, किसी एक को पता है कि राजा दाहिर डाइड टू सेव द फैमिली ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद? और उस राजा दाहिर का किसी एक को पता हो हिंदुस्तान में कि है कौन? आप तो रंजीत सिंह का स्टैचू नहीं बना पाए दिल्ली में। अकेला हिंदुस्तानी बादशाह ने जाके काबुल में वो जूते मारे कि उसके बाद से वहां से कोई आया ही नहीं। तारिक साहब, ये बातें बिल्कुल सही हैं और एक तात्कालिक तौर पर लोगों को बड़ी अच्छी लगती हैं और बहुत वाहवाही उसकी होती है कि तारिक साहब क्या खूब बोलते हैं और पाकिस्तान को क्या आईना दिखाते हैं और अपनी औकात पे ला देते हैं। मेरा सवाल ये है कि सरकारें, पॉलिटिक्स और जो पूरे डिसीजन हैं और ये सारी चीजें वो एक अलग प्रोसेस में चलती हैं। क्यों? आप मुझे ये बताइए। ना बताइए क्यों अलग, क्या प्रोसेस है? ये कितनी कठिन बात है कि किसी को समझ में नहीं आ रही। ये ऐसी कौन सी कॉम्प्लिकेटेड बात है कि ये बोतल में पानी है, अच्छा इस पे कमेटी बिठा देते हैं, अपर हाउस की राज्यसभा अप्रूवल देगी, फिर एक सब कमेटी बनेगी, फिर इस पे राहुल गांधी कुछ कहेंगे, फिर उनकी अम्मा कहेंगी, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी, फिर अपने येचूरी, क्या नाम है, सीताराम येचूरी, वो जाएंगे, वो सैयद गिलानी के पास जाएंगे, भैया बताओ इसमें क्या है? वो कहेंगे दूर फेटे मुंह, इसमें पानी है, तब वापस आ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये सब मूर्ख बना रहे हैं। ये बिल्कुल हर सिविल सर्वेंट का काम है कि छोटे काम को इतना कॉम्प्लिकेट करो क्या कि उसकी नौकरी चलती रहे। उसकी बीवी का काम है प्लान करे कि रिटायरमेंट का आखिरी घर क्या होगा, उसको हिंदुस्तान से क्या ताल्लुक है, जिसको सारी जिंदगी उसकी उमंग ये है कि वो रिटायर कहां होगा। मतलब हमारे पॉलिटिशियंस और हमारे ब्यूरोक्रेट ना आपके पॉलिटिशियन नहीं सर, आपके ब्यूरोक्रेट को हिंदुस्तान उनकी कोई प्रायोरिटी नहीं है। मेरे ख्याल से तो किसी की भी नहीं, वरना आपका उनके बेटे सारे ट्रेंच में होते जैसे पाकिस्तानी को बेटे हैं। पाकिस्तान का जनरल से लेके पाकिस्तान का पहला मरने वाला फौजी 65 की वॉर में ब्रिगेडियर था, कसूर खेमकरन की वॉर में। अब मुझे बताइए कि आप उस जंग में सेलिब्रेट करते हैं अब्दुल हमीद को, जिसने अपनी रिकॉयललेस राइफल से कोई 3 से कहते हैं 15 टैंकें पाकिस्तान की उड़ाई। बिल्कुल ग्राउंड वाला आदमी, लांस नायक टाइप का, ही वाज नॉट एन ऑफिसर। दूसरी साइड का पहला फौजी जो मरा, इज अ ब्रिगेडियर ऑफ द आर्मर्ड कोर, वो पहली टैंक में आगे था। उनके साइड पे हर आदमी मरना चाहता है, आपके साइड पे हर आदमी सीईओ बनना चाहता है। ये फर्क है। ब्यूरोक्रेसी एक बड़ा स्पीड ब्रेकर है, मिडिल क्लास स्पीड ब्रेकर है। मिडिल क्लास का ये हो गया है कि ओला और वो दूसरी गाड़ियां होने के बावजूद 4-4 गाड़ियां रखी हुई घरों में। ओला बताइए 3 गाड़ियां एक साथ आ जाती हैं, बोला मजा नहीं आया, क्योंकि घर में जब तक 3 गाड़ियां पार्क ना हो, लोग के मल्ले वाले क्या कहेंगे इसके बाद 4 गाड़ियां नहीं है। वी इन इंडिया हैव बिकम प्रिजनर्स ऑफ द अपर मिडिल क्लास। जो यानी आप बताइए डिमोनेटाइजेशन पे बजाय इसके कि पूरा मुल्क एक हो जाता, वो बैंक के एम्प्लॉइज और मैनेजर्स चोरी कर रहे हैं। दिस इज अनपार्डनेबल कि वो लोग जिसका कोई सोच नहीं सकता था, मेरे ख्याल है प्राइम मिनिस्टर ने नहीं सोचा होगा कि बैंक मैनेजर चोरी करेंगे, वो पकड़े जा रहे हैं कि $20 बिलियन बंबई में जाके उन्होंने वो जो सैयद फैमिली ने रखवाए हैं और फिर गायब हो गए। $20 बिलियन, इतना पैसा, इसमें तो 4 नेपाल आप वैसे ही खरीद लेते। अगर दोनों तरफ हालात ऐसे हैं तो आपको क्या लगता है हिंदुस्तान किस मायने में बेहतर है और पाकिस्तान किस मायने में बदतर है? दोनों तरफ अगर इस तरह के हालात हैं, ऐसे लोग अगर यहाँ ना वो मौत के पुजारी हैं और आप पैसे के। आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आप कहते हैं अरे भाई कश्मीर में वो गुंडागर्दी हो रही, डेवलपमेंट करा लो। ये डेवलपमेंट, ये अमेरिका के अंदर पीएचडी करने वाले लड़के लड़कियां पाकिस्तानी बम लगा के न्यूयॉर्क स्क्वायर में मर रहे हैं, ये एजुकेशन से खत्म होती है? कभी आपने ऑटो रिक्शा ड्राइवर वाला देखा है जो कहा यार मैनू मरन का बहुत शौक है? नहीं, ये शौक की शहादत है उनका जिनको पढ़ने लिखने का शौक है। मुसलमान साइड पे आपके जितने रेडिकल हैं इंडिया में, सिमी के सब यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं। आपने कब देखा कि कोई गांव के अंदर हरियाणा में या पंजाब में या यूपी में
कोई किसान है वो कह रहा है यार मैं समझता हूँ AK-47 इज बेटर देन अ प्लाव। आपने सिमी का जिक्र किया, अपन इंदौर में बात कर रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले भोपाल की जेल को तोड़कर 8 सिमी के लोग भागे थे और वो एनकाउंटर हुए। बिल्कुल। उसमें 5 इंदौर के पास एक जगह है खंडवा, वहां उनको दफनाया गया। और थोड़े दिन बाद हमने देखा, अभी आप सबने खबर पढ़ी होगी और शायद आपकी जानकारी में भी होगी कि उन जगहों पर जहां उनको दफनाया गया वो शिलालेख हमने देखे गए उनकी शहादत के। हालांकि उसमें बाद में वो हटा दिए प्रशासन ने। तो आप इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? भाई आप कहें ना, या मुझे सिटीजनशिप दिलवा दें, मैं कह दूंगा। मतलब मैं वहां से कनाडा से आके बोलूं या मर गए 150 मिलियन मुस्लिम्स में एक नहीं है। वो बेचारे हमारे दोस्त तुफैल हैं, लेकिन वो लिखने पढ़ने वाले हैं। पंजाबी होते तो वो भी गड़गड़ा के बोलते। भाई 10 आदमी ले आए आपकी, वो जो लखनऊ में है निशा हसन, अरे औरतों को आगे आने दी, जो औरतों के आंदोलन है, जो ट्रिपल, ये मर्दों का काम खत्म करें, ये नहीं हो सकता। इनको लेके आए, शबाना आजमी को आगे लें और दे जूते मार मार के झाड़ू चप्पलों से ठिकाने आ जाएंगे। ये करके हम पहले कह रहे हैं मुसलमान कर ही नहीं सकता, अरे जब कर दिया तो कहते मुसलमान हो गया। अब जब दफना दिया तो उसको मजार बना दिया। आज से 500 साल बाद वहां कवालियां हो रही होंगी। क्या आपको लगता है कि जिस पर कि शरीयत को आपत्ति है उसका क्या समाधान हो सकता है, और क्या इस मामले में केंद्र सरकार को एक मजबूत कदम लेने की जरूरत है? देखिए, पहले तो ये कि शरीयत जितनी भी है दैट इज मैन मेड, और स्पेसिफिकली विथ ऑल ड्यू अपॉलॉजीज टू फेमिनिस्ट्स हियर, इट इज ऑल मैन मेड। किसी औरत में दम नहीं है शरीयत लिखने का, ना किसी ने एक्सेप्ट किया है, ना एक मुसलमान औरत नहीं है जिसने कुरान की तशरीह की हो। तो समझ लें ये हमारे यहाँ माँ की बड़ी इज्जत होती है, पैर के नीचे जन्नत होती है, सब कीप असाइड द BS। एक्चुअली वो पोजेशन होती है, जिस तरह आपकी गधा गाड़ी है, कार रिक्शा है, तो बाप से आप लेते हैं। नंबर 2, शरीयत जो लिखी है यू हैव टू रिजेक्ट इट। अगर हिंदुस्तान जैसे सेक्युलर मुल्क में आप शरीयत को रिजेक्ट नहीं करते हैं एज अ सोर्स ऑफ पब्लिक लॉ, देन यू फिनिश्ड। नंबर 2, आपने 47 में बड़ा सामने चॉइस रखा। कुछ अंग्रेज के पाले में लोगों ने कहा कि हम हिंदू के साथ नहीं रह सकते हैं, तो हमें तो अलग होना चाहिए। तो वो ट्रेनें भर भर के गईं, कुछ लाहौर बॉर्डर पे, कुछ सिंध के मुनाबाव स्टेशन से, थरपारकट से गईं। उन्होंने हमारा पाक कर दिया, पूरा नापाक जो था सिंध। तो ये चॉइस तो हो गई। अब जिसको शरिया जानी है वो ट्रेन पकड़े फिर चला जाए, हमने थोड़ी रोका। आपने रोका किसी को? नहीं। वो ट्रेन पकड़े, बोला हमें शरिया चाहिए, हमें इस्लामिक लॉ चाहिए, ट्रिपल तलाक चाहिए। वहां नहीं जाना चाहिए, सोमालिया चले जाएं, वहां नहीं जाते। वो बोको हराम का वो नाइजीरिया चले। भाई दुनिया भर में कोई कमी है मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट की? अरे नई जगह मिलती तो सीरिया चला जाए।